अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 17 से 23 अक्टूबर 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस वक्त हम मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से को डिस्कस करेंगे, जिसके आगाज़ करेंगे हम बुर्ज जद्दी से। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोल तमाम अदाचे के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ हालात के मुताबिक आपको खासा मुहतात रहना होगा। हासदीन से आपको लेन देन में बहुत ज़्यादा एहतियात, जहाँ जहाँ शक शुबा होगा। लेकिन अगर आप हर एक कोई शक को शुबा की निगाह से देखना और परखना शुरू कर देंगे तो ये आपकी जहनी तलखी का बायस बन सकता है। आप इरिटेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बाकी मामला जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, मार्जिन दीजिएगा दूसरों को। अगर वो गलत भी हैं तो अपने आप को फासले पे कर लीजिएगा। आपकी जो है वो खासी जान जो है वो सुकून में आ जाएगी। आपके तालिम मरीज़ की मौजूदगी का जो असर है, उसकी वजह से आपके आला हुकाम जो हैं, अफसरान बाला हैं, उनसे आपके ताल्लुकात बढ़ सकते हैं। आपकी तबीयत में बेचैनी का खात्मा हो सकता है और ख़ासे आप कुछ प्रैक्टिकल जो एक्शन करेंगे वो खासे पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 अक्टूबर को अहम कामों की तकमील हो सकेगी, जबकि 18 अक्टूबर को अपने कारोबार को मज़ीद तरक्की देने के लिए अपनी सलाहियतों को बुरुकार ला सकेंगे। 19 अक्टूबर को तजर्बाकार और मुखलिस अहबाब का मशवरा भी आपके लिए सूदमंद साबित हो सकेगा। 20 अक्टूबर को नए मुआहदे करते वक्त मुहतात रहिएगा और दानिशमंदाना रवैया इख्तियार कीजिएगा, डिप्लोमेटिक वे को यूज़ कीजिएगा। 21 अक्टूबर को चंद जद्दी हजरात जो हैं उनकी मंगनी या शादी तय हो सकती है। 22 अक्टूबर को मुलाजमत पेशा अफराद अपने फ़राइज़ में कोताही से गुरेज नहीं करें, वरना मुश्किल हो जाएगी। आपको अपने फ़राइज़ की अंजाम दही बर वक्त और पूरे एतमाद और यकीन के साथ जो है वो करना होगी। 23 अक्टूबर को दौरान मुलाजमत आपको माली फ़वाइद हासिल मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोल तमाम अदाचे के 11वें घर में मौजूद होगा। यहाँ हल्का अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत जो हैं और ख्वाहिशात, उनमें मायूसी हो सकती है। लिहाजा अपने मामलात को दरगुजर और सब्र और तहम्मुल से गुजारने की कोशिश कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स उनको खुद से फेस कीजिएगा। अपना एतमाद जो है वो बहाल रखिएगा। ज़ाहिर के 9वें घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है वो रूहानियत, आपके अंदर रूहानियत का अंसर जो है उसको बढ़ा सकती है, या अल्लाह की तरफ आपका रुजू ज़्यादा हो सकता है और बैरून मुल्क हुसूल तालीम के लिए मौक़े भी आपके सामने आ सकते हैं। आपका ज़ाहिरी हकम यूरेनस बदस्तूर ज़ाहिर के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। 20 और 21 अक्टूबर को यूरेनस अतारत मुकाबला की वजह से आपको ज़हनी तौर पर परेशानी हो सकती है। ख्यालात उलझ सकते हैं, खासा मेंटल स्ट्रेस आप फील करेंगे। लेकिन आपके जो मुखलिस दोस्त अहबाब हैं, आपके साथ जिनका प्यार है, खलूस है, जो आपकी बेहतरी चाहते हैं, उनके तामन की वजह से ही आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे और ये सारे मामला वक्ती आपको थोड़ा सा आर्जी तौर पर महसूस होंगे। उसके बाद आप बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल फील करेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 अक्टूबर को घरेलू मसाइल पर काबू पाना आपके लिए खासा आसान रहेगा। 18 अक्टूबर को मुलाजमत पेशा अफराद जो है मुलाजमती उमूर की बजावरी जो है ऐसे तरीके से कर सकेंगे, और जो ऐसा करेंगे यकीनन उनको खुशी ही नहीं मिलेगी, फ़ायदे भी खासे समेट सकेंगे। 19 अक्टूबर को हुकाम बाला से आप जो है वो ताउन करेंगे या उनका ताउन आपको हासिल हो सकेगा। 20 अक्टूबर को आपका हल्का अहबाब वसी हो सकता है। 21 अक्टूबर को तजदीद मरासम हो सकते हैं। 22 अक्टूबर को दोस्तों के साथ तफरीही प्रोग्राम बन सकता है, जबकि 23 को किसी समाजी तकरीब में आपकी शिरकत का जो इम्कान है, बड़ा कभी इम्कान है। अब देखिएगा ये किस तरह की तकरीब है, आप खुद शामिल होते हैं या ऐसी तकरीब का एहतमाम ही आपको खुद करना पड़ता है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात को तो हामिल तो कोई दिन नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो मौजूदा हफ्ते में वो 20 और 21 अक्टूबर के साथ हो सकते हैं। इन 2 दिनों में थोड़ा मामूल से बढ़ के मुहतात रहिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा मुश्तरी तमाम मजाजे के 8वें घर में मौजूद रहते हुए आपके वरासती और इंश्योरेंस क्लेम वगैरह के जो मामला हैं उनमें आपको फ़ायदा का बाइस बन सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हकम नेपच्यून ताले में ज़म के हमरा मौजूद होगा। यहाँ आपकी ज़हनी कैफियत में मुस्बत पहलू उभारने की जो ज़रूरत है वो पेश आ सकती है। आप अपने आप को थोड़ा आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए,
اپنا اعتماد بحال کیجیے گا تاکہ آپ کے معاملات میں کوئی بھی خفیہ قسم کی الجھن جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 17 اکتوبر کو آپ کی کاروباری پوزیشن جو ہے وہ تسلی بخش رہے گی۔ 18 اکتوبر کو آپ کی آمدنی اور اخراجات بیک وقت بڑھ سکتے ہیں۔ 19 اکتوبر کو کسی خان کی پریشانی سے یعنی گھریلو پریشانی سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ 20 اکتوبر کو ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ملازمتی امور کی ادائیگی محنت سے کریں، یقیناً اس میں ان کو بہت زیادہ فائدہ مل سکے گا۔ 21 اکتوبر کو ملازمتی امور میں آپ کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں گے، جبکہ 22 اکتوبر کو کاروباری مقاصد کے تحت کیا جانے والا سفر جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ 23 اکتوبر کو خفیہ امور جو ہیں وہ احتیاط طلب ہوں گے، اس لیے بی کیئرفل، اپنے خفیہ معاملات کو خفیہ ہی رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کر 7 یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے۔ معمول کا ہفتہ ہے، معمول کے مطابق ہی گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ مکمل ہوا۔ عامر میاں اور اسٹو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی اسٹار مومنٹس، کچھ نئے حالات و واقعات اور کچھ نئے مشوروں کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔